सब्सक्राइब कीजिए हमारे लक्ष्य एकेडमी प्रयागराज चैनल को, बेल आइकन दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके अपनी यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी प्रयागराज में। तो आज के वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 4.4। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। आइए इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे इसमें दिया गया है कि एक चर वाले, दो अचर वाले, दो चर वाले, ठीक है, एक चर वाले दिया गया है और दो चर वाले संख्या दिया गया। एक चर वाले, दो चर वाले संख्या, ठीक है। समीकरण बनाना, समीकरण के रूप में हमें y बराबर जैसे 3 लिखा गया का मान निरूपण कीजिए। निरूपण करने का मतलब है हमें यहाँ पे दर्शाना है, ठीक है, किसी भी रेखा पर, ठीक है, समीकरण को किसी भी रेखा पर हमें दर्शाना पड़ेगा। तो दर्शाएंगे कैसे, यहाँ पे आइए इसको सीखते हैं। y बराबर कितना दिया है, 3 दिया है, ठीक है, y बराबर 3 दिया। एक रेखा खींचते हैं, ठीक। हमारा क्या होता है, इधर यक्स होता है, इधर भी यक्स होता है, ठीक है, y ऊपर होता है और y डैश नीचे होता है। समझ में आया। लेकिन हमें y पे निरूपण करना है, y बराबर 3 होना चाहिए। तो इसी को हम मान लेते हैं y, ठीक है। यहाँ पे हमें दर्शाना है तो इसी को मान लेते हैं y, या तो दर्शाना है इस पे y कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मान लेते हैं यही है, ठीक है। इसको जो रेखा सीधा होती है इसको हम ऐसे करके हम इसको क्या मानते हैं, y इधर मान लेते हैं, y डैश माइनस में रहेगा और y प्लस में रहेगा, ठीक है। जो सीधी रेखा रहती थी इसको हम ऐसे रेखा कर दिए, ठीक है, गिरा दिए। यहाँ पे हम इसको अगर ऐसे पलट देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ऊपर नीचे नीचे माइनस ही होता है, जानते हैं आप लोग। इसको हम कैसे दर्शाएंगे, यहाँ पे देखिए, पॉइंट यहाँ लगाते हैं। अब इधर प्लस इधर माइनस, तो इधर प्लस वाली संख्या इधर माइनस वाली संख्या लेंगे, ठीक है। प्लस वाली संख्या हमें जैसे यहाँ पे 0 हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया। इधर -1 -2 -3 -4 -5 ये हो गया। अब यहाँ पे यही चीज़ देखेंगे कि हमें दर्शाना क्या है। बोला गया है कि एक चर वाले, एक चर वाला तो यही है क्योंकि अकेला केवल चर है। y बराबर अगर इसमें बोल दिया जाए कि y बराबर 3, y बराबर 3 हमें इसमें दर्शाना, तो y बराबर प्लस में दिया गया 3 दिया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस पे यही पॉइंट पे दर्शाएंगे, इसी पॉइंट पे यहाँ पे लिख देंगे y बराबर 3। बस सिर्फ कुछ करना नहीं है। अगर दर्शाना है, रेखा दर्शाना, तो रेखा पे ऐसे कर सकते हो, और नहीं तो इसी पे दर्शा दो। पॉइंट बस यहाँ पे लगा दो कि हमें यहाँ पे रेखा जो समीकरण बनता है इसी रेखा पर यहाँ पे हमारा ये प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। तो y बराबर जब यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा है 3, y बराबर हम 3 लिख दिए, ठीक। अब अगला आ जाता है, ये पहला नंबर हो गया, इसी का दूसरा नंबर है दो चर वाले लिखना है। एक चर वाला हो गया, अब हमें कितना बनाना है, दो चर वाले। तो दो चर वाले के लिए क्या जरूरत पड़ता है, यक्स का मान भी पता होना चाहिए, ठीक है, यक्स का मान भी पता होना चाहिए और वाई का मान भी पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए उसको अब देखते हैं। पहला यहाँ पे हो गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब इसी का दूसरा कर लेते हैं। इसी को यहाँ पे अब ऐसे रहने दे रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या मानेंगे, इसको यक्स और वाई मान देंगे, कितना, यक्स वाई, यक्स डैश प्लस में रहेगा, यक्स माइनस में यक्स डैश, ठीक है। अब इसी से 0 से यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, 1 मिनट इसको मिटा देते हैं, शुरुआत से बताते हैं। यहाँ पे बनाएंगे, देखो इसमें दो रेखा होनी चाहिए और ये रेखा यक्स अक्ष वाई अक्ष के समांतर बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो रेखाएं पूछी गई है ये एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए, तभी यहाँ पे हम दर्शा सकते हैं इसको। चलिए उसको सीखते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे
ये x हो गया प्लस में, x माइनस में, ठीक है। ऊपर से खींचते हैं, ये हो गया, ये y डैश, ये y प्लस में, ये प्लस में और y माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब इसके हमें समांतर यहाँ पे कोई रेखा जो y बराबर 3 था, अब 2 चर वाले लेकर यहाँ पे दर्शाना है, ठीक है। कैसे दर्शाएंगे उसको देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे 5 तक दिया गया है, ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 3 4 5 ऐसे दिया है, 1 2 3 4 5 ये दिया है, 2 3 4 5 ये भी दिया है, यहाँ से उठाते 1 2 3 4 5 ये दिया है, ठीक है। अब हमें इसके समांतर, ठीक है, अब समांतर रेखाएं क्या होती है उसको हम जान लेते हैं, तब यहाँ पे सिखाते हैं। समांतर देखो, ये इसमें पूछा गया है कि x अक्ष और y अक्ष, ठीक है, y अक्ष के समांतर रेखा को इस पे हमें निरूपण करना है, ठीक है। हम तो वैसे ही, अगर इसको हम दर्शाना है तो ऐसे ही दर्शा सकते हैं, जैसे कोऑर्डिनेट दर्शाया जाता है उसी तरीके से, सेम इसी तरीके से इसको भी दर्शा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि इसमें क्या करना है, समांतर रेखाएं खींचनी है, ठीक है। तो x और अक्ष के, x अक्ष और y अक्ष के समांतर रेखा खींचनी। समांतर मतलब क्या होती है, जैसे यहाँ पे एक रेखा ये खींची गई क्या, AB, इसके बी ऊपर रेखा खींची गई BC और DC, ठीक है, DC। तो जो रेखा सामने है, ठीक है, बराबर हो, उसी को क्या कहते हैं हम, समांतर रेखा। मतलब एक दूसरे की बराबर होनी चाहिए समांतर रेखा। ऐसे लिखते हैं AB जैसे समांतर है BC के या DC के, कुछ भी लिख सकते हो, नाम चेंज कर सकते हो, लेकिन ये रेखा इसके समांतर है। यहाँ DC लिखा था, DC लिखो, ठीक। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे दर्शाते हैं इसको। तो चलिए इसको देखते हैं, यहाँ पे कैसे दर्शाएंगे। मान लिया हमने क्या, 0 से 1 2 3 4 5 नंबर तक लिख दिया। अब इसी को ऊपर 5 नंबर तक लिखते हैं। तो समांतर इसके खींचेंगे तो इसी के समांतर खींचा जाएगा। एक रेखा खींच लेते हैं, ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक रेखा ले लिया हमने, कौन सी रेखा, समांतर रेखा, ठीक है। एक समांतर रेखा ले लिए, इसको x और y मान लेते हैं, ठीक है। x यही रेखा यहाँ पे मान लेते हैं हम। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 0 1 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 और आगे डैश डैश करके करेंगे -5, ठीक, बना देंगे। अब यहाँ पे पॉइंट हमें क्या दिया गया, y बराबर, ठीक है। यहाँ पर हम इसको y मानते हैं, क्या मानेंगे, y मानेंगे। y बराबर जब हमारा 3 दिया गया है तो हमें x की ज़रूरत भी पड़ेगी। अब x हम प्लस में मानते हैं, x बराबर -1 मान लेते हैं, कितना, -1 मान लेते हैं। और इसमें जब y बराबर 3 दिया है तो x का मान यहाँ क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो एक कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा कि नहीं प्राप्त होगा, एक कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो 0,3 मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, मिल गया। अब इस कोऑर्डिनेट को हम निकालते हैं, यहाँ पे क्या निकालेंगे, जब 0 से यहाँ पे हमारा x का मान मिल गया, y का मान पहले से दिया गया है 3, तो इसी तरीके से यहाँ पे निकालेंगे। y का मान पहले से 3 दिया गया, 3 रख देते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे x का मान निकालना है केवल, ठीक है। किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। x देखो इधर करेंगे प्लस में आएंगे, यहाँ पे दर्शाएंगे, ये x वाली वैल्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे मान लेते हैं यहाँ पे जैसे सीधा हम दर्शाए थे, इसको हम क्या मान लिए थे, y मान लिए थे। उसी तरीके से हम यहाँ पे अभी x दिया था, यहाँ पे इसको y मान लिए हैं। तो y बराबर यहाँ 3 मान दिए हैं। 3 हमें जब दिया है तो x का मान नहीं पता है, तो मूल बिंदु से, ठीक है, यहाँ क्या माना जाता है, मूल बिंदु से हम 0 मान लिए इसको, क्योंकि यहाँ पे कोई x का मान दिया नहीं है। अब दूसरे वाले पॉइंट से यहाँ पे x का मान हम -1 मानते हैं, कितना, -1 लेते हैं। तो -1 लेंगे, ठीक है, -1 ले लिया। तो कोऑर्डिनेट कितना बन गया, यहाँ पे दर्शा दिए, ये वाला कोऑर्डिनेट कितना बन जाएगा, -1,3, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट मिल जाएगा और ये कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर इससे हम, वैसे तो यहाँ पे हो गया है क्वेश्चन, आगे देखते हैं इसको। तो चलिए इसमें देखते हैं,
ये वाला यहाँ पे सॉल्व कर लिया गया है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देते हैं कि यहाँ पे जैसे इधर प्लस वाली संख्या रहती है, इधर माइनस वाली संख्या रहती है। इसमें हमें ये नहीं ज़रूरी है कि x बनाओ y बनाओ, ये नहीं बनाना है। हमें यहाँ पे प्लस में दिया गया है, y मान सकते हो प्लस में दिया है तो इधर प्लस वाली संख्या कर दो और इधर माइनस वाली संख्या कर दो। ठीक है, हमें कोऑर्डिनेट की तरीके नहीं बनाना, लेकिन जैसे संख्या रेखा प्रदर्शित करते हैं वैसे करना है। अब इसी के रेखा के समांतर हमारी रेखा होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम 3 यहाँ पे माना गया था, 3 यहाँ पे दिया गया है, तो y बराबर हम कितना रख दिए, 3 रख दिए। 3 हमारा इसमें दिया गया है, ठीक है, समीकरण में। तो y बराबर हमें 3 मिल गया, लेकिन x बराबर 3 नहीं मिला। अगर हम कोऑर्डिनेट 0 से, ये बिंदु है यहाँ पे, अगर यहाँ से हम इसके समांतर ये निकालेंगे तो 0 हमें x का मान निकल जाएगा, मिल गया 0,3। लेकिन ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा था। यहाँ पे देखिए ये कैसे समझ में आएगा। यहाँ पे इसमें ये दिया गया है इसके समांतर रेखा होनी चाहिए। जब इसके समांतर रेखा होनी चाहिए, यहाँ पे हम कितना माने थे, 0 माने थे, 0 के सामने 0 लिखा गया। 3 तो हमारा यहाँ पे +3 कितने दिया गया, y का मान 3 पहले से दिया गया, 3 लिख देते हैं। लेकिन x का मान हमें नहीं पता, x का मान यहाँ इधर संख्या कैसी रहती है, माइनस में रहती है। तो यहाँ पे -1 के सामने क्या है, -1 ही है, -1 के सामने -1 रखेंगे। ठीक है, इसके समांतर रेखा है ना। अगर ग्राफ में दर्शाएंगे इसके समांतर रेखा ये है, इसके समांतर रेखा ये है। अगर हमें यहाँ पे कई कोऑर्डिनेट मिल सकता है, यहाँ पे -2 भी लिख सकते हो, लेकिन हम -1 लेते हैं। ठीक है, -1 लेंगे पहला। दूसरा अगर कोऑर्डिनेट निकालना हो तो -2,3 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा इस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, अगर ना समझ में आए फिर से समझा देते हैं। यहाँ पे दिया गया है एक चर वाले और 2 चर वाले। पहला चर वाला, इसमें एक चर वाला y बराबर 3 लिख दिए। ठीक है, दूसरा चर वाला मान लेते हैं x बराबर 0 रख देते हैं और y बराबर 3। तो यहाँ से निकाल देते हैं। सबसे पहले इसको दर्शाते हैं, वो पहले वाले में बता दिए पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसी में दर्शा देते हैं। तो y बराबर हम यहाँ 3 दर्शा देते हैं। इसी के समांतर जो रेखाएं होती है यहाँ पे x और y का मान निकाल लेते हैं। ठीक, इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें पहले एक रेखा खींचना है। इसमें अब ये नहीं देखना है कि ये y है कि x है। ठीक है, हमें ये चीज़ नहीं देखना, लेकिन प्लस और माइनस ध्यान देना है। तो यहाँ पे है 0, इधर प्लस और इधर माइनस रहती है संख्या रेखा। क्या करेंगे, इसमें समीकरण क्या दिया गया है, तो समीकरण दिया गया है 2x + 9 बराबर 2x बराबर 9 बराबर 0, 2x + 9 बराबर 0। अगर यहाँ पे इसका मान x का निकालेंगे तो कितना निकालेंगे, 2x बराबर -9। तो x बराबर 9/2 लिखा जाएगा, माइनस में इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 2 चौका 8, 1 बचेगा, 2 पंचे 10, मतलब 4.5 माइनस में आएगा। ठीक है, 4.5 कैसे दर्शाएंगे इसको देखिए। यहाँ 1 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 डैश। यहाँ पे ऐसे दर्शा देते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक, ये हो गया। अब देखिए हमारा आंसर इसमें कितना है, x का मान कितना आया, -4/4.5 आएगा। कितना आ गया, 4.5। अब यहाँ पे एक चीज़ ये देखेंगे, 5 और 4 इनके बीच में ही तो 4.5 आएगा, मतलब 45 आएगा कि नहीं आएगा। अगर मान लेते हैं इसको हम 50 और इसको 40, इनके बीच में 45 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो यहाँ पे 5 और 4 दिया गया, 5 और 4 करते हैं, 4.5 आएगा नहीं आएगा, आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे कहाँ पे दर्शाएंगे इसको, इस रेखा पर, यहाँ पे। ठीक है, इनके बीच वाली जो रेखा होती है इसके मध्य। ठीक है, यहाँ पे। ठीक, कौन सी समीकरण दर्शाएंगे, 2x + 9 बराबर 0। समझ में आ गया। ये इसका पहला क्वेश्चन हो गया, सॉल्व हो गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, यही चीज़ इसमें दर्शाना था, बस कुछ करना नहीं था। अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में 2 चर वाले का निकालते हैं, इसमें ज्यामिति निरूपण। तो चलिए उसको करते हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा गया एक चर वाले और 2 चर वाले शब्द
का समीकरण के रूप में लिया गया 2x + 9 = 0 का ज्यामितीय निरूपण करना है। ज्यामितीय निरूपण का मतलब क्या होता है कि किसी रेखा पर प्रदर्शित करना। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन हो गया था। अब इसमें दूसरा वाला करना है 2 चर वाले। ठीक है, 2 चर की ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो सबसे पहले इसमें ये देखते हैं, यहाँ पे हमने इस समीकरण को निकाला गया है। इस समीकरण से हम क्या निकाले हैं, x बराबर -9/2 निकाले हैं। अगर इसको हम 10 चेंज करेंगे तो -4/5 आएगा। ठीक है, इसका एक्चुअल मान आ गया। तो यहाँ से एक चीज़ ये करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ यही ध्यान देंगे। ठीक है, इधर जाता है x का मान कितना होता है माइनस में, उधर जाता है प्लस में, ऊपर y का मान प्लस में, नीचे माइनस में। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट के आधार पर होगा। जितना सवाल बताया गया है सभी कोऑर्डिनेट के आधार पर होगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान देते हैं, जो बार बार गलती हो रही थी अब इसमें नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट बताया जा रहा था। यहाँ पे ये समझते हैं, देखिए इसके समांतर हो गए। ठीक है, किसी की रेखा के समांतर होना है तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। अब जो रेखा यहाँ पे आई है, कौन सी रेखा आई है, माइनस में आई है, इधर माइनस में x है ना, तो माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे। अगर हम यहाँ ये वाली रेखा यहाँ पे पॉइंट दर्शाएंगे, हमें कोऑर्डिनेट खोजना है, तो -9/2 या -4/5 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन y का मान क्या है, 0 है। ठीक है, y का मान 0 है, कहीं गया नहीं है, तो y का मान यहाँ क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। यह कोऑर्डिनेट मिल गया। ठीक है, जब एक कोऑर्डिनेट हमें एक चर मिल गया, एक कोऑर्डिनेट मिल गया, तो अब हमें दूसरा कोऑर्डिनेट ढूंढना है। दूसरा कोऑर्डिनेट यहाँ से मिलेगा। इस समीकरण से हम निकाले थे, क्या निकाले थे, माइनस x का मान हमें क्या होना चाहिए, x का मान जब हमें मिल गया था -9/2 मिल गया था। ठीक है, y का मान यहाँ पे तो हम 0 मान लिए, यहाँ से 0। ठीक है, समझ में आया, यहाँ पे 0 मान लिया है। और लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या है, पूरा कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट में ये बोला गया है कि कोई रेखा के समांतर हमें ये इस रेखा को हमें बनाना है, उसे दर्शाना है। तो कैसे मानेंगे, अब यहाँ पे जब x का मान हमें यहाँ पे मिल गया है तो यहाँ पे हमने रख दिया, यहाँ पे y का मान हमने 0 मान लिया। 0 मानने के बाद यहाँ पे कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, देखो y के समांतर यहाँ पे क्या है, 1 है, इसके समांतर 2, 3, 4, 5, जो भी रेखा मानना चाहते हो मान सकते हो। इसको मानना चाहते हो क्योंकि ये रेखा ये इसी पे तो आई थी प्लस में। माइनस में जब -9/2 है तो प्लस में y का मान रख सकते हो, कुछ भी, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, 5 रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पे हमने मान लिया 2, कितना मानेंगे, 2, इसी रेखा से। यहाँ पे इसके समांतर है ना, किसी जिस रेखा के समांतर हो उसी को हम यहाँ पे मान लिया y का मान। तो ये कोऑर्डिनेट हमें ये प्राप्त हो गया और दूसरा कोऑर्डिनेट ये प्राप्त हो गया। ठीक, पहला क्वेश्चन इसका बताया ही गया था कैसे करना था, उसके बाद ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, और प्रश्नावली 4.4 का एक पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।